नमस्कार, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से पुनः हाजिर हूँ। मित्रों, आपसे एक अपील है हमारी कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आप करें ताकि हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम ज्योतिष में कुछ विशेष बातों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने लाल किताब को लेना शुरू किया है। हमें लोगों ने कमेंट्स ये किया है कि हमें आप ये बताएं कि धन की स्थिति घर में कहाँ होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, धन को हम कहाँ रखें ताकि हमारा धन सुरक्षित रहे, बढ़ता रहे, उसमें वृद्धि हो। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम वास्तु के संदर्भ में आज हम जो है चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि धन की जो अलमारी है उसमें कीमती आभूषण, पैसे, महत्वपूर्ण दस्तावेज, धन इत्यादि को रखते हैं, तो उस अलमारी को घर में कहाँ रखना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि धन के रखने के लिए वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा महत्वपूर्ण मानी गई है। पैसा व आभूषण जिस अलमारी में रखने हों उसे भवन की दक्षिण दीवार से सटा करके उसे उस कमरे की दक्षिण दीवार से सटा करके रख देते हैं, ताकि उसका जो दरवाज़ा, उसकी जो अलमारी है वो जिस समय खुले, भवन स्वामी या गृह स्वामी उस अलमारी को खोले तो उसके पल्ले उत्तर की ओर खुलने चाहिए। इस प्रकार रखने से अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुलेगी। उसमें रखे गए आभूषण, कीमती वस्त्र, महत्वपूर्ण दस्तावेज इत्यादि सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षा से हमारा मतलब ये है कि धन उसमें चोरी या इस प्रकार से धन में न्यूनता, कमी न आना, धन में वृद्धि होना इत्यादि ये चीज़ें होती रहती हैं। अतः हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए भवन है, भवन की दीवार में वो दक्षिण दिशा में उस अलमारी की या उस लाकर की पीठ को सटा देते हैं और उत्तर की ओर उसका मुंह खुले, उसका जो दरवाज़ा खुले, तो इस तरह से अलमारी को रखनी चाहिए। अब बात करते हैं ईशान कोण की। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दीवार नहीं मिलती है सुरक्षित, तब हम ईशान कोण की बात करते हैं कि अगर हमें वो अलमारी ईशान कोण में मतलब अगर कोई जगह या स्थान नहीं मिल रहा है, इस ईशान कोण में ही रखना पड़े, तो घर के अगर ईशान कोण में हम उस अलमारी या उस लाकर को रख देते हैं तो किस तरह से मतलब हमें लाभ होता है। हम आज इसके बारे में बात करते हैं। अगर ईशान कोण में हम अलमारी को रख देते हैं तो घर के मुखिया के बुद्धिमान होने का सूचक है। घर के ईशान कोण में अगर अलमारी या लाकर या धन, आभूषण, कीमती वस्त्र वगैरह इत्यादि रखे हैं तो घर का जो मुखिया है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है। यदि ये उत्तर ईशान में रखे हों तो घर की एक कन्या, और यदि पूर्व ईशान में रखे हों तो एक पुत्र संतान बहुत बुद्धिमान और प्रसिद्ध होता है। मित्रों, वास्तु के हिसाब से अगर हम धन की स्थिति ईशान कोण में अगर हम करते हैं, रखते हैं, तो उत्तर ईशान में अगर हम रखते हैं या पूर्व ईशान में रखते हैं तो उसका सीधा असर हमारे संतान पर पड़ता है। कन्या और पुत्र बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। अब बात करते हैं पूर्व दिशा में। अभी मैंने बात की उत्तर दिशा की, अब बात करते हैं पूर्व दिशा की। इस दिशा में घर की संपत्ति और तिजोरी रखना बहुत ही शुभ होता है। अगर हम पूर्व दिशा में घर अलमारी या तिजोरी जिसमें हमारे कीमती आभूषण इत्यादि रखें तो बहुत ही शुभ होता है। इससे इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। माना ये गया है, माना ये क्या गया, प्रायः ये देखने में आया है, ये प्रैक्टिकल में रहा है कि अगर पूर्व दिशा में हम अलमारी को रख देते हैं तो इसमें रखा हुआ धन और संपत्ति अक्षुण्ण होती है। कभी ना ख़त्म होने वाली स्थिति इसमें पैदा होती है। धन में वृद्धि होती ही रहती है, धन आता रहता है और निरंतर इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। अब बात करते हैं आग्नेय कोण की। अगर हमें अलमारी आग्नेय कोण में रखनी पड़े, इस दिशा में धन रखने से घट जाता है।
आग्नेय कोण में कभी भी अलमारी को नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में अगर हम लाकर या तिजोरी या कीमती आभूषण इत्यादि हम रख देते हैं तो उनमें क्षरण की स्थिति पैदा हो जाती है, माने धन घटने लगता है, कर्ज की स्थिति बनने लगती है, खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है, कर्ज की स्थिति बनने लगती है। अतः मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि कभी भी अलमारी या हमारा लाकर या कीमती आभूषण वगैरह आग्नेय कोण में न रखें, और आग्नेय कोण में बिल्कुल कतई न रखें, जिससे धन में न्यूनता की स्थिति बन जाती है, धन में क्षरण होने लगता है, धन घटने लगता है। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। इस दिशा में धन, सोना, नकदी, चांदी, आभूषण रखने से नुकसान तो नहीं होता है, परंतु बढ़ोतरी भी विशेष नहीं होती है। अगर दक्षिण दिशा में मजबूरी में हमें अलमारी या कीमती आभूषण वगैरह रखना पड़े तो धन में बढ़ोतरी तो संभव नहीं है, जितना धन है उतना ही रहता है, कम होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा वास्तु के परिणाम को प्रायः देखा गया है। तो लिहाजा आप लोगों से फिर हमारा यही कहना है कि धन की अलमारी को दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी न रखें। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण की। इस दिशा में धन, बहुमूल्य सामान और आभूषण रखे जाएं तो दिक्कतें जरूर होती हैं, किंतु एक बात अवश्य रहती है कि यह धन और सामान गलत ढंग से कमाया हुआ होता है। हम लोग कभी कभी वास्तु विजिट के लिए जाते हैं, वास्तु देखने के लिए जाते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि अगर अलमारी नैऋत्य कोण में रखी है तो इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि इस घर के मुखिया के द्वारा कमाया हुआ धन का ढंग सही नहीं है, अच्छे ढंग से कमाया हुआ धन नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों से फिर यही कहना है कि धन को नैऋत्य कोण में ना रखें। हालांकि धन में नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन धन का जो देश है वो देश ठीक नहीं रहता है। वो धन जो खर्च होता है वो गलत कामों में भी खर्च होने लगता है या गलत ढंग से कमाया हुआ धन होता है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा में। इस दिशा में धन, संपत्ति और आभूषण रखे जाएं तो कुछ लाभ मिलता है। किस तरह का लाभ मिलता है? कुछ हल्का फुल्का लाभ जरूर मिलता है, परंतु घर का मुखिया अपने मित्रों के सहयोग के बावजूद बड़ी कठिनाई के साथ धन कमा पाता है। इस घर का जो प्रमुख सदस्य है या अर्निंग हैंड है या कमाने वाला मुखिया है, देखिए घर में मुखिया, एक तो मुखिया उसे हम कहते हैं कि जो धन को कमा करके लाए और खर्च का हिसाब किताब रखे, तो उसके जीवन में लाभ हानि दोनों ही समय समय पर उसके सामने आते रहते हैं। लाभ और हानि दोनों ही उसे मिलती रहती हैं। तो लिहाजा पश्चिम दिशा में भी धन रखने से बचें। अब बात करते हैं वायव्य कोण की। इस दिशा में रखा जाए, अगर धन को इस दिशा में हम रख देते हैं तो आमदनी की तुलना में खर्च अधिक होता है। आय और व्यय का हिसाब बिगड़ जाता है। अगर हमने धन घर में वायव्य कोण में रख दिया तो आय और व्यय की स्थिति बिगड़ जाती है। माने घर के मुखिया का, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि घर के मुखिया का बजट हरदम गड़बड़ाया रहता है। जितना वो कमा करके लाता है उससे ज़्यादा खर्च की स्थिति बनती रहती है। यदि किसी कारणवश धन संपत्ति को उत्तर दिशा में न रख सकें, अब बात यह आती है कि अब आपका प्रश्न ये बनता है कि हम अपने घर में उत्तर दिशा में धन को नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना चाहिए। हालांकि ये एक असंभव सा लगता है कि उत्तर दिशा ही ना आपको मिले, तो तिजोरी या अलमारी घर की जो स्थिति है किसी भी भाग में उसे दक्षिण की दीवार से सटाकर रख दें ताकि उत्तर दिशा में खुले। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हमें कोई दीवार उत्तर दिशा में नहीं मिल रही है, तो उसे इस तरह से भी हम
रख सकते हैं कि उसका मुंह जो है उत्तर की तरफ अलमारी खुले, माने वो दक्षिण को उसकी पीठ होनी चाहिए और उत्तर दिशा में अलमारी उसे खुले। अब कुछ बात और करते हैं कि जो अलमारी होती है या जो तिजोरी होती है उसमें उसके पल्ले में लक्ष्मी जी की एक फ़ोटो लगाएं, ताकि हम जब अलमारी के समक्ष जाएं जिसमें हमारे कीमती आभूषण और धन रखे हैं तो उस पर हमें लक्ष्मी जी के दर्शन हो, और सूंड उठाए हुए 2 हाथियों का चित्र भी उसके ऊपर चिपका दें। तिजोरी वाला कमरा क्रीम या हल्के क्रीम रंग का होना चाहिए। उस कमरे का जो कलर है वो क्रीम कलर का या हल्के क्रीम कलर का करवा करके जो है रखना चाहिए, जिसमें हम अपने धन के रखने की व्यवस्था करते हैं। एक बात और, सीढ़ियों के नीचे तिजोरी रखना शुभ नहीं होता है। हमने बहुत से लोगों को ये देखा है कि वो तिजोरी लाते हैं और सीढ़ी के नीचे दीवार में उसे जो है लगा देते हैं, चुनवा देते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारी सीढ़ी बहुत ही, हमारी ये जो तिजोरी है बहुत ही सुरक्षित रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे तिजोरी या अलमारी को कतई नहीं रखना चाहिए। तिजोरी वाले कमरे में कबाड़, कहने का मतलब ये कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए, मकड़ी के जाले न हो, रंग बढ़िया हो, साफ़ हो, प्रतिदिन उसमें अगरबत्ती या धूप बत्ती इत्यादि हो, भगवान की अलमारी हो तो ज़्यादा बढ़िया है, वो रखना चाहिए, ताकि धन में उन्नति होती है और धन में वृद्धि होती है। एक बात और हम जो कहना चाहेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तिजोरी रखने में दिक्कत आती है और कहीं कोई हमें उत्तर दिशा की अलमारी नहीं दिखाई देती है, तो हम ये बात करते हैं, अगर घर के अंदर हम खड़े हैं और सामने की तरफ हम मुख्य दरवाजे की तरफ हम देख रहे हैं, तो दाहिने हाथ की खिड़की पर स्थित कमरे में जेवर, गहने, सोने चांदी का सामान इत्यादि विलासिता की चीज़ें आदि रख देते हैं। उस घर की मालकिन को सुख सुविधाएं पसंद होती हैं। ऐसा हमने अक्सर देखा है, जब वास्तु विजिट के लिए जाते हैं, वास्तु के लिए जाते हैं, घर के अंदर से खड़े होकर के हम जब मुख्य दरवाजे की ओर देखते हैं तो अगर हमें अपने हाथ के दाहिनी तरफ विलासिता की वस्तुएं इत्यादि दिखाई देती हैं तो ये पता लग जाता है कि इस घर की मालकिन बहुत ही विलासितापूर्ण उनका आचरण है, उनका जीवन है। तो ये सारी चीज़ें ये सब देखनी चाहिए। ड्राइंग हॉल का उपयोग शयन कक्ष और उसे किसी भाग में घर के पैसे और गहने रखने से मुखिया को व्यापार में, जमीन जायदाद में, कारोबार के नाम पर सरलता से लाभ की स्थिति होती है। यदि हम शयन कक्ष या डाइनिंग हॉल में तिजोरी को जो रख देते हैं तो घर का जो मुखिया है, जमीन जायदाद या व्यापार में उसे अत्यधिक लाभ की स्थिति पैदा होती है। तो मित्रों, आज हमारा उद्देश्य केवल ये था कि वास्तु के हिसाब से हम धन और तिजोरी को हम कहाँ रखें, इसके बारे में हमने चर्चा की, हमने सारी दिशाएं भी बताई और कोणों की भी बात की कि अगर हमें कोई दीवार समुचित और सही सलामत नहीं मिलती है तो हम आग्नेय कोण, वायव्य कोण इत्यादि इन कोणों में भी धन को रख सकते हैं। मित्रों, अंत में हम एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे इस प्रोग्राम को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इस बात की सूचना दें। अगर उन्हें शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो हमारे नए नए प्रोग्राम और चैनल मिलते रहेंगे, जिससे हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहेगी। एक बात और हम कहेंगे कि अगर किसी कुंडली का विश्लेषण आपको कराना हो तो आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान आप हमें दें और 1 प्रश्न या 2 प्रश्नों के उत्तर आप हमें दें, जिसे हम निःशुल्क किसी भी तरह की किसी भी दक्षिणा की बात नहीं करेंगे और उनका जवाब हम समय मिलने पर हम आपको देंगे। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आज जो दी गई जानकारी वास्तु के हिसाब से, इसके हिसाब से अपने धन के रखने की व्यवस्था करें। महालक्ष्मी आपकी
मदद करेगा और बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन सुरक्षित बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।